क्या सच में ऑपरेशन सिंदूर में हमारे कुछ फाइटर जेट क्षतिग्रस्त हुए थे? क्या कितनी सच्चाई है इसमें, जरा बताइए। अगर मैं आपको बताऊंगा कितने हुए हैं ना तो सरकार मेरे पीछे पड़ जाएगी। जी अब तो शर्म को भी शर्म आने लगी है। अब तो इस्तीफा दे दो भाई। नहीं है तुम्हारे बस का, तुम अच्छे चौकीदार नहीं निकले। दोस्तों, पाक भारत जंग के बाद गोदी मीडिया सब्जियों की खबरें देने लग गया। फिर ईरान और इसराइल की जंग लग गई तो वह सारे के सारे इल्जाम और कब्जे गोदी मीडिया ने ईरान पर करने शुरू कर दिए। मोदी जी ने पाकिस्तान से बदला लिया नहीं। मोदी जी पाकिस्तान से बदला ले लो ले लो। अरे और कितना बदला लेंगे भाई, कितना बदला लेंगे भाई? और लेंगे काय नहीं बदला लेंगे, देखना लेंगे जरूर। और देखो गदर 1 और गदर 2 में कहा लिए थे? फिर दूध का हलवा लिया था, कहा बदला ही तो लिए थे। इंडियन हैकर गोस्वामी ने तो ये दावा कर दिया कि कल रात पाकिस्तान ने अपने मिसाइल देकर ईरान की मदद की है। मोदी ने इसराइल को अपने फौजी इमदाद देने की ख्वाहिश जाहिर कर दी तो नेतन्याहू ने फौरन मना कर दिया कि ना बराबर अफेल की तरह मेरा भी प्रोग्राम बढ़वा देंगे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। गोदी मीडिया ने तो ईरान के हमलों के पीछे भी पाकिस्तान को ही कसूरवार ठहरा दिया। गोदी मीडिया का दावा है कि एक बंदा ईरान के बॉर्डर की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। उसके हाथों में एक पर्ची थी जिसके ऊपर जंग का डिजाइन बना हुआ था। गोदी मीडिया की खबरें सुनकर कोई भी अच्छा खासा बंदा हार्ट अटैक का शिकार हो सकता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में भयानक मातम मचा है। दावा है कि जंग अगर इससे जरा भी आगे बढ़ी तो मिडिल ईस्ट में 250 एटम बम फट सकते हैं। मोदी का ताल्लुक जिससे भी बढ़ता है वो जलालत की दलदल में गिरता है। जी अब तो शर्म को भी शर्म आने लगी है। अब तो इस्तीफा दे दो भाई। नहीं है तुम्हारे बस का, तुम अच्छे चौकीदार नहीं निकले। झोला उठाओ, निकलो यहाँ से। ये तनवीर भारती कह रहा है। इंडिया ने तो पाकिस्तान का पानी रोक दिया था, अब ईरान की तरफ जाने वाली हवा को रोकने लग गए। आपने कहा कि पानी रोक देंगे, ये कौन कहा था? छोटा मुंह बड़ा बात क्यों बोलने जा रहे हैं? आपके औकात की बाहर की बात है, पानी रोक देंगे आप? आतंकवादियों को सुनिए, तो आपने कहा कि 9 ठिकानों पर नेस्तनाबूद कर दिया, तो अब क्या बचा? उसके बाद फिर ड्रोन भेजे गए। पाकिस्तान से चपेटे खाने के बाद गोदी मीडिया तुर्की के पीछे पड़ गया। पाकिस्तान को हथियार किसने दिए? तुर्की ने। ड्रोन किसने दिए? एर्दोगन ने। लेकिन देखिए तुर्की से क्या क्या आता है भारत में। सेब आते हैं, कारपेट आती है, चीनी मिट्टी का सामान आता है, ड्राई फ्रूट्स आते हैं। भारत में अब मांग उठ रही है कि तुर्की से आने वाला सामान बैन किया जाए। नहीं। अभी तो भाई साहब ने मोदी और गोदी मीडिया की अच्छी तरह से धोती खोल दी कि चाइना की डोमिनेंस साउथ एशिया में बढ़ गई है। दूसरी बात है, क्या सच में ऑपरेशन सिंदूर में हमारे कुछ फाइटर जेट क्षतिग्रस्त हुए थे? क्या कितनी सच्चाई है इसमें, जरा बताइए। अगर मैं आपको बताऊंगा कितने हुए हैं ना तो सरकार मेरे पीछे पड़ जाएगी। जिस मुल्क के अंदर इतने मजाहिया न्यूज चैनल्स हों, उन्हें कॉमेडी शो देखने की क्या जरूरत पड़ेगी? गुड़गांव में प्रॉपर्टी का काम करते हैं, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? जगदीश आप सुन लीजिए भाई। हाँ या ना? अरे भाई करते हैं। हाँ करते हैं प्रॉपर्टी का काम। अच्छी बात है, करिए करते हैं, करिए, अनुमति है, करिए करिए। वो खबरें पाकिस्तान की आवाम नहीं जानती जो इंडिया का गोदी मीडिया दिखाता है। तुर्की ने जो पाकिस्तान की मदद की हथियारों से, गोला बारूद से, सिर्फ इतना ही। अगली तस्वीर दिखाऊं। भारत से जिस वक्त जंग की स्थिति बन गई थी उस वक्त देखिए तुर्की ने अपना युद्धपोत भेज दिया था पाकिस्तान, और पाकिस्तानी जवान वहां झंडा लेकर उनका स्वागत कर रहे थे। अरे कहना क्या चाहते हो? गोदी मीडिया ने तो पाकिस्तान को 8 ही घंटों के अंदर धुआं कर दिया था। 8 घंटे में, मात्र 8 घंटे में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को ऐसा धुआं किया कि 8 घंटे में पाकिस्तान सरेंडर करने के लिए गिड़गिड़ाने लगा। पाकिस्तान से आज ऐसी रिपोर्ट भी आई कि भारत गौ माता के बाद अंत भक्तों ने बकरी को चाची बना लिया। कोई भी बकरी काटेगा तो उसके ऊपर हमारी हिंदुत्व सरकार जरूर कार्रवाई करेगी, छोड़ेगी नहीं। ये किसी के अब्बा का पाकिस्तान नहीं है। इंडिया वालों, गाय के बाद क्या तुमने बकरी को भी माता मानना शुरू कर दिया?
गोदी मीडिया की अक्सर औकात लाइव टीवी के ऊपर ही चित्रोल ठुकाई और लस्सी हो जाती है। देश का मीडिया तो लगातार विपक्ष से ही सवाल पूछ रहा है। पहली बॉल में 6। इस देश के मीडिया ने ऐसा काम करेंगे कौन से सवाल पूछे? थोड़ी क्या कौन से सवाल पूछे आपने? दिखाइए मुझे 100। साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। इंडिया के हिंदू ये नहीं जानते कि इसराइल के अवाम इनके बारे में क्या ख्यालात रखती है। दिल्ली का दीपक, अगर आप सचमुच इजराइल के बॉर्डर पे पहुंच गए तो वहाँ पहुंचकर आप कीजिएगा क्या? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। वहाँ जाकर कहूंगा भारत माता की जय। जैसे ही उनको पता लगेगा कि एक हिंदुस्तान से शेर का बच्चा और आया है इजराइल की धरती में, तब वो यहूदी कहेंगे भारत माता की जय। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मान। गोदी मीडिया हमेशा से ही ऐसे टॉपिक लेकर खुद की टीआरपी बढ़ाता और अंधभक्त पैदा करता है। आजा संडास दिखा दो। मोदी चाहिए, मोदी। ये क्या है? बवासीर एक आम समस्या है। यहाँ गांधी परिवार ने करा क्या है? हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। अब तो इंडिया के अवाम ने भी ये मानना शुरू कर दिया कि इंडिया को बस मोदी ही बचा सकता है। तो मुझे पता है एक ही व्यक्ति इस देश को बचा सके। अब पूरे देश में सिर्फ एक व्यक्ति ऐसे हैं जो हमारे देश को बचा सके, मोदी जी। कृपया करके अपने पद से इस्तीफा दे दे तो हमारा देश बच जाएगा, मोदी जी। अंधभक्त भी खुद को पटवारियों की तरह सबसे तेज तर्रार समझते हैं। आप अंधभक्त मत समझिए, मैं चुनौती के साथ जवाब भी देता हूँ। पढ़ा लिखा आदमी बेवकूफ नहीं बोलेंगे। गजब बेइज्जती है। 2014 के पहले हमारे देश के जो अर्थव्यवस्था कितने नंबर पर थी? 11वें नंबर पर थी, आज 5वें नंबर पर आ गई। मोदी ने पाकिस्तान से इतना बदला ले लिया कि अब तो इंडिया की अवाम खुश होकर पागल हो गई है। मोदी जी ने पाकिस्तान से बदला लिया नहीं, मोदी जी पाकिस्तान से बदला ले लो। अरे और कितना बदला लेंगे भाई, कितना बदला लेंगे भाई? और लेंगे काय नहीं बदला लेंगे, देखना लेंगे जरूर। और देखो गदर 1 और गदर 2 में कहा लिए थे? फिर दूध का हलवा लिए थे, कहा बदला ही तो लिए थे गदर 1 गदर 2 में। और का और उरी पिक्चर आई थी, उसमें कहा लिए थे? फिर उसमें भी तो बदला ही लिए थे। मोदी के सरेंडर की खबर सुनकर इंडिया के अवाम ने बेइज्जती करना शुरू कर दी। हम हेल्दी डेमोक्रेसी है, सवाल जवाब होने चाहिए, लेकिन देश का प्रधानमंत्री सरेंडर कर रहा है, ये भाषा क्या आपको सही लगती है, जायज लगती है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इनके एक विजय शाह मंत्री हैं, वो कहते हैं एक हमारी बहादुर कर्नल बेटी को के आतंकवादियों की बहन है। गोबर खाने और मूत्र पीने वाली अवाम आज भी मोदी के गीत गाते थकती नहीं। राहुल गांधी के पास क्या योग्यता है? लोग पप्पू कहते हैं उसको, वो प्रधानमंत्री पप्पू कहेंगे, पीएचडी करने वाले को पप्पू कहेंगे और अनपढ़ को कहेंगे। गोदी मीडिया को मोदी की तारीफों के पुल बांधने के हर महीने ढेरों पैसे मिलते हैं। उनके पास नासा है, हमारे पास सत्यानाशा है। ये तो सुनीता विलियम्स वहाँ पे फंसी थी, ये यहाँ पे फंसे थे। और इसलिए कहते हैं कि बोलने से पहले सोचना चाहिए। उदित राज, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उदित राज कह रहे हो? तुम्हारा नौकर हूँ क्या? तुम हो क्या यार? तुम दलाल आदमी हो। भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो।